बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं ताकि लोगों से जुड़ा जा सके और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। दूसरी ओर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है जिससे कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा सके और बूथ स्तर तक तैयारी पक्की की जा सके। इन दोनों गठबंधनों के बीच अब एक और बड़ा नाम चर्चा में है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से भी जाना जाता है। एक समय देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे पीके अब पूरी तरह से राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं। वे बिना किसी गठबंधन या पार्टी के सहारे अपने दम पर राज्य भर में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। प्रशांत किशोर की सभाओं में उभर रही भीड़ न सिर्फ बड़े दलों को बल्कि चुनावी विश्लेषकों को भी हैरान कर रही है। ये सवाल अब गंभीर हो गया है कि ये जनसैलाब किस पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाएगा। खासकर आरजेडी और जेडीयू के लिए ये चिंता का विषय बन गया है क्योंकि ये दोनों दल बिहार के पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम और यादव यानी MY समीकरण पर भरोसा करते आए हैं। इसी बीच पीके ने एम पॉलिटिक्स नाम से एक नई सियासी रणनीति शुरू की है। इस एम का मतलब है मुस्लिम और इसका मकसद साफ है, आरजेडी के मजबूत माने जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करना। यही कारण है कि जन स्वराज की ओर से मोतिहारी के बापू सभागार में मुस्लिम एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश था। सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर के विचारों और कामकाज पर विश्वास जताया। वह मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में पीके का साथ देने का ऐलान किया। ये दृश्य निश्चित ही आरजेडी के लिए चिंता बढ़ाने वाला था। सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे अपना वोट नहीं, आपका साथ चाहिए। जब तक हम साथ नहीं चलेंगे बिहार में बदलाव नहीं आएगा। पीके ने कहा कि बिहार की सियासत सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर चलती है। अब समय है इसे मुद्दों की ओर मोड़ा जाए। पीके ने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया और वादा किया कि अगर जन स्वराज को मौका मिला तो इन समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। जन स्वराज की कोशिश साफ तौर पर महागठबंधन और एनडीए दोनों को चुनौती देती दिख रही है। पीके अकेले दम पर गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पीके की पद यात्रा अब तक हजारों किलोमीटर की हो चुकी है। यही नहीं, उनके संगठन की जमीनी पकड़ भी मजबूत होती जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अगर पीके इसी तरह मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होते हैं और यादव वोटरों में भी थोड़ा समर्थन पा जाते हैं तो बिहार की सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अभी तक जो लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच मानी जा रही थी उसमें एक तीसरा मजबूत चेहरा उभर सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में पीके की रणनीति कितना असर दिखा पाती है और बाकी दल इससे निपटने के लिए कौन सी रणनीति अपनाते हैं। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर की एम पॉलिटिक्स ने बिहार चुनाव की लड़ाई को और भी रोचक बना दिया है।